श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मई 2026 यानी सोमवार को ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि का बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। नवमी तिथि दोपहर तक रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, चंद्रमा की शीतलता, मन की शांति, परिवार की मधुरता और रोग चिंता से राहत का दिन माना गया है। जब सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आए, शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहे और व्यक्ति श्रद्धा से 11 चावल के दाने, थोड़ा कच्चा दूध और 3 बेलपत्र लेकर शिव जी का स्मरण करे तो मन की घबराहट शांत होने लगती है और घर में अटके हुए कामों को गति मिलने लगती है। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार समझाते हैं कि भगवान को महंगी सामग्री नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए, नियम चाहिए और मन में सच्चाई चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी, घर में पूजा भी करते हैं लेकिन शांति नहीं रहती, पैसा आता है पर रुकता नहीं, नौकरी में मेहनत करते हैं पर सम्मान नहीं मिलता, व्यापार में ग्राहक आते हैं पर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, घर के बच्चे पढ़ते हैं पर मन स्थिर नहीं रहता, बीमारी की चिंता अलग, कर्ज की चिंता अलग और रिश्तों में खिंचाव अलग। ऐसे भाई बहनों के लिए सोमवार की नवमी का यह छोटा सा उपाय बहुत सरल है। चावल शुद्धता और अन्न का प्रतीक है, दूध चंद्रमा की शीतलता और माँ की करुणा का प्रतीक है और बेलपत्र भगवान शिव की प्रसन्नता का सबसे प्रिय साधन माना गया है। अगर आपके घर में बिना कारण झगड़ा होता है, रात को नींद पूरी नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है, पूजा करते समय ध्यान नहीं लगता, धन आता है पर तुरंत खर्च हो जाता है, किसी सदस्य की तबीयत बार बार कमज़ोर रहती है, नौकरी का इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी उत्तर नहीं आता, दुकान में मेहनत के बाद भी बरकत नहीं दिखती, विवाह की बात बनते बनते रुक जाती है या घर के बड़े बुजुर्गों से मनमुटाव बढ़ गया है, तो आज का ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बीच से छोड़ना मत, क्योंकि किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन सी सामग्री लेनी है, कौन सा मंत्र बोलना है और सामग्री का क्या करना है, ये सब क्रम से बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिख देना। जो भाई बहन यह उपाय करेंगे वे अपनी मनोकामना मन में रखकर कमेंट में ला नमः शिवाय लिखें। भगवान भोलेनाथ नाम से नहीं भाव से सुनते हैं, इसलिए मन साफ रखिए, किसी का बुरा सोचकर उपाय मत कीजिए और अपने घर के कल्याण के लिए शिव जी के चरणों में बात रखिए। अब समझिए कि 11 मई सोमवार कृष्ण नवमी के दिन ये 11 चावल के दाने, दूध और बेलपत्र वाला उपाय किसको करना है? जिस व्यक्ति का मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, जिसे लगता है कि घर में शांति नहीं टिकती, जिसे बार बार डर लगता है, जिसकी मेहनत का फल देर से मिलता है, जिसके परिवार में छोटी बात पर बड़ी बहस हो जाती है, जिसके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, जिसकी दुकान या काम में नकारात्मकता महसूस होती है या जिसे कर्ज और बीमारी की चिंता दबा रही है, वह यह उपाय कर सकता है। गर्भवती बहनें, बीमार व्यक्ति, वृद्ध, माता, पिता और छोटे बच्चे कठिन नियम न करें। उनके नाम से घर का कोई सदस्य श्रद्धा से यह उपाय कर सकता है। सबसे पहले मुख्य उपाय सुनिए। ये उपाय घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने करना है। सामग्री में 11 साबुत सफ़ेद चावल के दाने लें, टूटे हुए चावल न लें, थोड़ा सा कच्चा दूध लें। अगर कच्चा दूध उपलब्ध न हो तो उबला हुआ ठंडा दूध भी ले सकते हैं। 3 साफ बेलपत्र लें जिनमें बहुत अधिक कटाव न हो। 1 साफ तांबे, पीतल या स्टील का पात्र लें। समय सुबह स्नान के बाद, सूर्योदय के बाद और राहु काल से पहले उत्तम है। यदि सुबह संभव ना हो तो संध्या में दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। विधि यह है कि पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को हल्का सा साफ करें, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को प्रणाम करें। पात्र में थोड़ा जल लें, उसमें दूध की कुछ बूंदें मिलाएं
और 11 चावल के दाने डाल दें। अब 3 बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में लेकर मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर की अशांति, डर, रोग, चिंता और अटके हुए कार्यों को अपने चरणों में स्थान दीजिए। इसके बाद 11 बार एक नमः शिवाय बोलें। हर मंत्र के साथ मन में शिवलिंग का ध्यान करें। फिर दूध मिला जल शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव के चित्र के सामने एक छोटे पात्र में ये जल रखकर बाद में तुलसी को छोड़कर किसी साफ पौधे की जड़ में डाल दें। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि चिकना भाग शिवलिंग की ओर रहे। अगर इस बात में भ्रम हो जाए तो चिंता न करें, भगवान भावना देखते हैं। बेलपत्र रखते हुए बोलें, त्र्यंबकाय नमः, नमः शिवाय। फिर दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी कह दें। कोई लंबा पाठ ना आता हो तो भी चलेगा, सिर्फ इतना बोल दीजिए कि बाबा मेरे घर में शांति दीजिए, मन को बल दीजिए, सही निर्णय की बुद्धि दीजिए। इस उपाय का फल यह माना गया है कि मन की चंचलता कम होती है, घर के मंदिर में शांति टिकती है, रोग और डर की चिंता में मानसिक बल मिलता है और परिवार के लोग धीरे धीरे संवाद में मधुरता सीखते हैं। दूसरा उपाय घर के मुख्य द्वार और रसोई से जुड़ा है। बहुत बार घर में धन की कमी केवल कमाई से नहीं, वातावरण से भी बढ़ती है। अन्न का अपमान हो, रसोई गंदी रहे, मुख्य द्वार पर धूल रहे, घर में बड़े लोगों की बात काटी जाए और पूजा के बाद भी वाणी कठोर रहे तो लक्ष्मी टिकने में कठिनाई आती है। सोमवार नवमी के दिन 11 चावल के दाने, एक छोटा बेलपत्र और थोड़ा सा दूध मिला जल लेकर यह उपाय करें। समय सुबह घर झाड़ू पोंछा होने के बाद या शाम को सूर्यास्त से पहले रखें। स्थान मुख्य द्वार की देहरी है। सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ पानी से पोंछ लें। अगर गंगा जल हो तो 2 बूंद डाल सकते हैं। अब एक छोटे कटोरे में जल लें, उसमें दूध की 3 बूंदें डालें और 11 चावल के दाने रखें। कटोरा हाथ में लेकर 5 बार यंग नमः शिवाय और 5 बार यंग चंद्राय नमः बोलें। अब उस जल की थोड़ी बूंदें मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़क दें। चावल के दानों को देहरी पर बिखेरना नहीं है, क्योंकि अन्न पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। उन चावल को वापस कटोरे से निकाल कर किसी साफ कागज या पत्ते पर रख दें और दिन में गाय, पक्षी या चींटियों को अर्पित कर दें। बेलपत्र को घर के मंदिर में शिव जी के पास रख दें। इस उपाय के समय मन में संकल्प लें कि आज से घर में अन्न का अपमान नहीं करेंगे, रसोई में झूठे बर्तन रात भर नहीं रखेंगे और घर में आने वाले अतिथि या ज़रूरतमंद को यथाशक्ति जल, भोजन या मधुर वचन अवश्य देंगे। केवल चावल घुमाने से फल नहीं बनता, नियम बदलने से फल प्रकट होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि भगवान सामग्री के साथ संस्कार भी देखते हैं। जिस घर में अन्न का सम्मान है उस घर में शिव जी की कृपा और माता अन्नपूर्णा की दृष्टि बनी रहती है। इस उपाय से घर का वातावरण हल्का होता है, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण आता है और कमाई में बरकत का भाव बनने लगता है। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन पर कर्ज, कागज, कोर्ट कचहरी, नौकरी या व्यापार की चिंता भारी है। सोमवार की नवमी को रात में सोने से पहले ये छोटा सा उपाय करें। सामग्री में 11 चावल के दाने, एक छोटा सफ़ेद कपड़ा या साफ कागज, थोड़ा सा कपूर, एक बेलपत्र और एक सिक्का लें। यदि कपूर उपलब्ध न हो तो केवल दीपक जला सकते हैं। स्थान घर का मंदिर या वह जगह है जहां आप रोज़ पूजा करते हैं। समय रात को भोजन के बाद सोने से पहले शांत मन से रखें। पहले हाथ पैर धो लें, एक दीपक जलाएं, सफ़ेद कपड़े पर 11 चावल के दाने रखें, उसके ऊपर बेलपत्र रखें और सिक्का रखें। अब 21 बार एक नमः शिवाय बोलें, उसके बाद 11 बार एक सोमाय नमः बोलें। फिर अपनी चिंता साफ शब्दों में भगवान से कहें, जैसे बाबा मेरा कर्ज कम हो, मुझे सही काम मिले, रुका हुआ भुगतान आए, परिवार में समझदारी आए और मैं गलत रास्ते से बचा रहूं। इसके बाद वह छोटी पोटली बांधकर घर के धन स्थान, जरूरी कागजों की अलमारी या दुकान के गल्ले में सोमवार की रात से अगले सोमवार तक रख दें। अगले सोमवार चावल पक्षियों को दे दें, सिक्का किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें और बेलपत्र किसी पौधे की जड़ में रख दें। ध्यान रखिए, इस उपाय को
लालच से नहीं करना है, किसी का नुकसान हो और मेरा फायदा हो, ऐसी भावना से पूजा करने पर मन और भारी हो जाता है। यह उपाय दिशा देता है। मन शांत होगा तो निर्णय सही होगा, निर्णय सही होगा तो काम में सुधार आएगा। अगर कर्ज है तो खर्च का हिसाब भी लिखना होगा। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन भी करना होगा। अगर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी होगी। अगर घर में क्लेश है तो वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा। भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं जो चलने की कोशिश करता है। अब एक भक्त की बात सुनिए। इंदौर से एक बहन कथा में आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज जी घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। पति का व्यापार धीमा हो गया था, बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, सास बहू में रोज बात बिगड़ जाती थी और बहन को रात में डर के कारण नींद नहीं आती थी। उन्होंने बताया कि कई जगह उपाय पूछे पर मन को भरोसा नहीं हुआ। एक दिन किसी ने कहा कि सोमवार को भगवान शिव के सामने दूध, चावल और बेलपत्र से सरल पूजा करो और घर में अन्न का अपमान बंद करो। बहन ने अगले सोमवार स्नान करके 11 चावल के दाने लिए, थोड़ा दूध जल में मिलाया, 3 बेलपत्र रखे और 21 बार नमः शिवाय बोला। पूजा के बाद उन्होंने एक नियम बनाया कि घर में रात को रसोई साफ रहेगी, बड़े बुजुर्गों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं होगी और हर सोमवार किसी ज़रूरतमंद को भोजन देंगे। पहले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ लेकिन उनका मन हल्का हो गया। 7 दिन बाद बेटे ने खुद पढ़ने का समय बनाया। पति का एक पुराना ग्राहक वापस आया। घर में बात बिगड़ती तो बहन पहले पानी पीकर शांत हो जाती। 1 महीने बाद वे कथा में आईं और बोलीं, महाराज जी भगवान ने पहले मेरा मन सुधारा, फिर मेरा घर सुधारा। यही सच्चा चमत्कार है। इसलिए भाई बहनों, 11 मई सोमवार कृष्ण नवमी का यह अवसर हाथ से मत जाने देना। भले ही आपके पास तांबे का पात्र न हो, साफ स्टील के पात्र में भी श्रद्धा से यह उपाय कर सकते हैं। भले ही दूध कम हो, 2 बूंद भी पर्याप्त है। भले ही बेलपत्र पूरा सुंदर न मिले, भाव सुंदर होना चाहिए। चावल टूटे हुए न लें, क्योंकि अन्न को पूर्णता का प्रतीक मानकर रखना है। पूजा की सामग्री अपवित्र स्थान पर न रखें। अर्पित जल ऐसी जगह न डालें जहां पैरों से रौंदा जाए। राहु काल में नया संकल्प शुरू न करें। किसी को डराने, दबाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई उपाय न करें। एक बार पूरा क्रम फिर याद कर लीजिए। 11 मई सोमवार को सुबह स्नान करके घर के मंदिर में 11 चावल के दाने, दूध मिला जल और 3 बेलपत्र लेकर शिव जी को अर्पित करें। 11 बार नमः शिवाय बोलें। घर की शांति के लिए मुख्य द्वार पर दूध मिला जल छिड़कें और चावल गाय, पक्षी या चींटियों को दें। कर्ज और रुके काम के लिए रात में 11 चावल, बेलपत्र और सिक्का रखकर 21 बार शिव मंत्र बोलें और पोटली को धन स्थान या जरूरी कागजों के पास रखें। अगले सोमवार दान और विसर्जन कर दें। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो पूजा के साथ दवा भी ज़रूरी है। अगर कानूनी मामला है तो वकील की सलाह भी ज़रूरी है। अगर कर्ज है तो बैंक हिसाब और मेहनत भी ज़रूरी है। उपाय मन को बल देता है, दिशा देता है और भगवान की याद से व्यक्ति को सही रास्ते पर टिकाता है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा वह शक्ति है जो मन को टूटने नहीं देती। भगवान शिव औघड़दानी हैं, वे छोटे से भाव पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव नमः शिवाय। कोशिश कीजिए कि इस दिन गाय माता को हरी घास, रोटी या थोड़ा गुड़ अवश्य खिलाएं। अगर गाय उपलब्ध न हो तो पक्षियों को दाना डालें या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। भगवान भोलेनाथ आपके मन को शांति दें, आपके घर में प्रेम दें। रोग, चिंता और कर्ज, चिंता से निकलने की बुद्धि दें और आपकी मेहनत को शुभ फल दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।